Good evening, everybody, and welcome to the session. See, today I am a bit handicapped with my one monitor not there, so I'll not be able to see whether you're getting audio right on loud or not. But yeah, my colleague Deepak ji will be helping me out. Is Deepak ji audio loud and clear? Yeah. Am I Yes, audible? sir. You are good to go. Okay. So today we are going to see the questions and all. Will take a pause. Generally, I see your question on a screen. Today, I won't. So every 15 minutes, we'll take a pause. Deepak ji will read out the question, and मैं आपके questions answer करूँगा. So let's start today's session. आज का session is about higher time frame levels. हायर टाइम फ्रेम लेवल्स अगर हम ट्रेडिंग में आते हैं तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस इसको हम देते हैं. हायर टाइम फ्रेम से क्या हुआ ना, जो लोअर टाइम फ्रेम का जो नॉइज है वो फिल्टर आउट हो जाता है. हम काफी एग्जांपल्स भी देखेंगे हाई टाइम फ्रेम किस तरह से यूज कर सकते हैं एज अ ट्रेडर, एज अ शॉर्ट टर्म ट्रेडर, एज अ पोजिशनल ट्रेडर और इवन एज अ डे ट्रेडर. और I'll read out the disclaimer. This is for educational and informational purposes only and does not constitute financial advice. So everybody knows me. My name is Hitesh Chitalia. I have close to 26 years of experience in the market and I have worked at various levels. So that's a brief bio about me. And let's start the session. So overview is higher time frames का मतलब क्या है? See, as always we do this session, we'll do it in a very practical manner. Higher time frame मतलब क्या है? सीधा चार्ट्स पे चले जाते हैं. I'll go to my platform which is Stocko trading view. मैं एग्जांपल के तौर पे निफ्टी लेता हूँ. Right? आप सबने देखा निफ्टी यहां से रिवर्स किया. And Deepak ji, the questions you can put me in the chat. I have my mobile link accessible to me. So how many of you saw that Nifty यहाँ से reverse किया? Give me a yes or a no. Yeah, and Deepak ji, you can put all the questions on the chart. I have opened you on my chat box. Fine, Deepak ji, kindly confirm. So why did Nifty reverse from here? And यहाँ का जो reversal था, which was a good enough. ये क्वेश्चंस आपको डेली टाइम फ्रेम पे नहीं मिलेंगे, जिसको हम बोलते हैं हायर टाइम फ्रेम. तो हायर टाइम फ्रेम एक ट्रेडर के लिए क्या है, विच इज आइदर अ वीकली और अ मंथली. हायर टाइम फ्रेम की स्टडीज आपको जानना जरूरी है. फॉर एग्जाम्पल, जब मार्केट यहाँ पे गिर रहा था, देखिए सपोर्ट तो बहुत सारे जगह पे थे. लेट्स से सपोर्ट वाज समवेयर हियर, somewhere here and somewhere here, but why did from this bottom market reverse? आप बोलोगे नहीं last low था. Am I right? The answer lies in higher time frame. So as a trader, आपके जो higher time frames है, as a swing trader और as a positional trader आपको फिक्स करने, तो पहले आपको लोअर टाइम फ्रेम पे नहीं जाना. कोई भी जो रिवर्सल्स आते हैं ना मार्केट में, रिवर्सल्स जहाँ पे बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज अपने को देखने मिलती है, वो रिवर्सल सारे हायर टाइम फ्रेम से आते. नाउ फर्स्ट हायर टाइम फ्रेम पे हम एक चीज देखते विच इज वेयर इज द डिमांड और सपोर्ट, वेयर इज द सप्लाई और रेजिस्टेंस. तो सबसे पहले आपको मंथली चार्ट पे चले जाना फॉर हायर टाइम फ्रेम एज अ पोजिशनल ट्रेडर. देखिए तेजी मंदी जो रहती है ना मार्केट में, वो हायर टाइम फ्रेम पे एक बार मार्केट वहां पे रुक जाता है. सो दिस वाज, देखिए अभी यहाँ पे दो बार हम देखते हैं निफ्टी में. इसको मैं लाइन चार्ट्स पे कर देता हूँ. सो द फर्स्ट हायर टाइम फ्रेम स्टडी विच एज अ ट्रेडर आपको जाननी है इज योर डिमांड एंड सप्लाई. मार्केट एक बार नीचे आया, दूसरी बार भी नीचे आया. अगर मुझे यहाँ पे ये चीज का आइडिया रहता कि मंथली टाइम फ्रेम पे ये मार्केट का एक सपोर्ट रेंज है,
विच इज बार बार मार्केट 2 बार यहाँ से घूमा था, मान लीजिए फाइन। तो इसको हम बोलते हैं हायर टाइम फ्रेम सपोर्ट्स। नाउ हायर टाइम फ्रेम सपोर्ट्स एज अ ट्रेडर आपको जानना जरूरी है, बिकॉज जब जोर से मंदी हो रही थे आपको लगेगा ये लो भी टूट जाएगा, ये लो भी टूट जाएगा, बट ऐसा होता नहीं है। मार्केट कहीं ना कहीं एक हायर टाइम फ्रेम सपोर्ट पे जाके रुक जाता है। एंड सेम वे हायर टाइम फ्रेम रेजिस्टेंस, जिसको हम मंथली में बोलते हैं, अगर कोई हायर टाइम फ्रेम स्टडीज आज की तारीख में मार्केट में लगा है तो उसको क्लियर है वेदर फ्रॉम पोजिशनल पर्सपेक्टिव, इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव, ऑफ एनी पर्सपेक्टिव, अपना जो निफ्टी है 26,000 और 22,000 के बीच में ही रहेगा। बीच में जब आप देखते हैं मंदी जोर से आती है, आपको लगा 19,000 मार्केट हो जाएगा, देखो वो 22,000 से मार्केट घूम जा रहा है। वाई? बिकॉज एट 22,000 यू हैव द मंथली सपोर्ट। कोई भी एक तेजी आ रही है 26 पे खत्म हो जा रही है 26,000 पे, वाई? देर इज अ हायर टाइम फ्रेम रेजिस्टेंस विच इज मंथली। सो एज अ ट्रेडर जो फर्स्ट हायर टाइम फ्रेम आपको ध्यान में रखना है, वेदर इट्स अ स्विंग ट्रेडर और अ पोजिशनल ट्रेडर, सबके हायर टाइम फ्रेम अलग रहेंगे। मंथली से आपको स्टार्ट करना है। अगर मुझे ये आइडिया नहीं रहता, लेट्स से ये मेरी हायर टाइम फ्रेम है, okay, I'll take a pause. We have a quick poll. Yes, Deepak ji, you can launch the first poll, sir. Once done, Deepak ji, let me know because I don't have access. Let me try to log in with some other ID, Deepak ji. Yeah, once done, Deepak ji, let me know. Yeah, is the poll over? Yes, sir, we are done with the poll. You can Thank you. continue. अगर आपको हायर टाइम फ्रेम नहीं पता रहता, मैं डेली चार्ट्स पे चला जा रहा हूँ। जब मार्केट यहाँ पे गिर रहा था तो आपको क्या लगेगा, ये तो जोर से गिरावट, ये कहीं रुकेगा नहीं, ये इसी तरह चलता जाएगा। एम आई राइट और रॉन्ग फ्रेंड्स? इट वाज फॉलिंग फॉलिंग फॉलिंग, आपको लगा नहीं और नीचे 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 मार्केट जाएगा। दिस रिवर्सल फ्रॉम हियर यू वुडंट हैव एबल टू पिक इट अप। तो जब मार्केट गैप अप खुला आपको लगा ये हाई टूट जाएगा और एक रैली हो जाएगा। इट डजंट वर्क दैट वे, फाइन। अगर यही जगह आपको जब मार्केट गिर रहा रहता तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे मेरे मंथली के मैं एक पूरी स्टडी आपको निफ्टी और 2 स्टॉक्स पे दिखाऊंगा, मार्क करके रख लेता हूँ। अभी हायर टाइम फ्रेम मुझे ये बता दे, कितनी भी अभी तेजी हो जाए एज अ ट्रेडर, मार्केट का ऊपर का जो दायरा है और ऊपर का जो लेवल है मार्केट का, दैट इज समवेयर अराउंड दिस लेवल। ये पूरा ही मैं रेंज ले ले रहा हूँ, हाफ ले ले रहा हूँ। और नीचे जब भी मार्केट आ रहा है ये बॉटम कैंडल्स का हाफ ले लेता हूँ, तो मेरे लिए हायर टाइम फ्रेम पे ये मार्केट है। देखिए अभी जब भी मार्केट ये लेवल पे आता है और यहाँ पे आप मंदी करोगे तो फंस जाओगे। अभी आपको समझ में आ रहा है व्हाट डज हायर टाइम फ्रेम मींस? एवरी टाइम निफ्टी गोज बिलो दिस लेवल 22,700 के आसपास, ये हायर टाइम फ्रेम है। ऐसे हायर टाइम फ्रेम लेवल्स एक झटके में एक हफ्ते में नहीं टूट जाता, अदर देन कोई ब्लैक स्वॉन इवेंट आ जाता है। और जब भी मार्केट यहाँ पे रैली कर रही थी, जो भी अगर ब्रेकआउट सोच रहा था नहीं कंफर्म है ये ब्रेकआउट हो जाएगा मैं बाय कर लो, वो सारे ट्रेडर्स फंस गए, बिकॉज उनको पता नहीं था ये निफ्टी का हायर टाइम फ्रेम रेजिस्टेंस था। So is higher time frame support and resistance clear to you all, everybody? Give me a yes. तो जब भी हायर टाइम फ्रेम सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्केट में आते हैं तो उस टाइम आप एज अ कॉन्ट्रेरियन हो, बिकॉज उस टाइम जो ट्रेंड है वो मंदी का है। तो आप रुक जाओ, मंदी में मत आओ, वेट फॉर कंफर्मेटरी सिग्नल्स एंड लुक फॉर ट्रेड्स ऑन द ऑपोजिट साइड। सो दिस इज द मंथली चार्ट। अभी मैं मंथली पे हूँ। तो एक हायर टाइम फ्रेम जो हम एज अ ट्रेडर हमेशा फॉलो करते हैं इज द सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स। ऑलवेज मार्क करके आप चार्ट्स पे छोड़ दो।
अभी हायर टाइम फ्रेम अगर हम देखते हैं तो इसमें दो दो हायर टाइम फ्रेम्स आपको देखने based on how strong the decline is. So first one is monthly and second one is daily, sorry weekly. ये कॉम्बिनेशन है हायर टाइम फ्रेम का. अगर आप इंट्राडे करते हो, शॉर्ट टर्म करते हो, तो आपका आ जाता वीकली एंड डेली. सो आई टेक अ पॉज. सो दिस इज द हायर टाइम फ्रेम सीक्वेंस जो सब ट्रेडर को फॉलो करने. ये पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए हो गया और इन्वेस्टमेंट भी इसको हम बोल सकते हैं. सो आई जस्ट राइट डाउन. ये आपका हो गया पोजिशनल ट्रेडिंग का. और ये वीकली और डेली कॉम्बिनेशन आपका हो जाता है स्विंग ट्रेडिंग का. और मैं ये सीक्वेंस में चार्ट खोलता हूँ. और डे ट्रेडिंग का जो हायर टाइम फ्रेम कॉम्बिनेशन है वो हो जाता है 60 मिनट्स का. अगर आप स्कैल्पर हो तो आपका 15 और 5. तो मैं 60 मिनट्स इज अ हायर टाइम फ्रेम और 15 minutes. So is this combination clear to you all? This is what you have to keep in mind when you think of higher time frame. Now I have a question. The question is from JK. He says today Bank Nifty recorded highest volume in 2026. Any particular reason for this? This is a very trade oriented question. Please be there Monday morning at 8:45 session. I'll explain it to you. So today I'm going to stick to the topic. Fine, JK. आप Monday 8:45 में प्री मार्केट पे आ जाओ. Even I have noticed that we'll have a discussion on this. So आपको ये सीक्वेंस फॉलो करना है. तो जो बॉटम रिवर्सल्स है वो कहाँ पे आते हैं? हायर टाइम फ्रेम सपोर्ट लेवल पे. और जो टॉप रिवर्सल्स है वो कहाँ पे आते हैं? हायर टाइम फ्रेम रेजिस्टेंस लेवल से. Everybody clear on this? Deepak ji, if they give thumbs up, you give me thumbs up on the chat, sir, so I'll know it's very clear. Let's coordinate this way. So the top reversals come from the higher time frame resistance. The bottom reversals comes from the higher time frame support. Let's follow this pattern, Deepak ji. Okay. So this is the first thing which you have to do with respect to higher time frame support and resistance as a positional trader. So now monthly में एक बार आपने मार्क कर दिया, then you go to the weekly. और मार्किंग आप मंथली में छोड़ दो, रिमूव मत करो. So then you know within the monthly आपका this support you have a weekly support by default रहता ही है. So ये मैं weekly ले लिया. Fine. So इसको हम बोलते हैं सपोर्ट लेवल्स विद इन सपोर्ट लेवल्स, जो कि एक बहुत बड़ा अच्छा एज है एज अ ट्रेडर. मंथली सपोर्ट यहाँ से यहाँ तक है, उसके बीच में फाइन ट्यून आप कर रहे हो, आप वीकली सपोर्ट पे फाइन ट्यून कर रहे हो. दीज आर कंसिडर्ड वेरी स्ट्रॉन्ग बॉटम रिवर्सल्स वेयर यू हैव टू सेट ऑफ लेवल्स coming together, the lower time frame plus the higher time. Everybody clear on this? Give me a yes or a no, and same can be communicated to me by Deepak ji by pointing, giving me a thumbs up marks on WhatsApp. Let's communicate this way today. Now let's see the same thing. सब बैंक निफ्टी के बारे में बोल रहे हैं. I'll go to Nifty Bank. This is बैंक निफ्टी. अगर मैं बैंक निफ्टी पे सिर्फ डेली चार्ट्स देखता हूँ ना, तो मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे ये भी टूट जाएगा. Why did it reverse from here? And why did it reverse from here? Straight on, सबसे पहले आप मंथली चार्ट्स पे चले जाओ.
जब मार्केट क्रैश किया, so when market crashed, can you see from at this bottom there was this support level for the bank nifty. So जब डेली की जब मंदी आ रही है ना, अगर आपको ये पता नहीं है तो आप यहाँ पे भी तेज, यहाँ पे भी आप मंदी में रहोगे. तो द मोमेंट द रूल्स क्या बोलते हैं, द मोमेंट डेली चार्ट्स या वीकली चार्ट्स हायर टाइम फ्रेम लेवल्स पे आ रहे हैं, उस टाइम का डायरेक्शन डाउन रहेगा, बट आप एज अ ट्रेडर एक बार अपनी मंदी बंद कर दो. एम आई राइट फ्रेंड्स? And that is where the reversals happen from. This is what we say the higher time frame support and resistance. ये जो कॉम्बिनेशन था आपका वो पोजिशनल ट्रेडर का था. अगर आप स्विंग ट्रेडर हो तो सेम चीज आपको वीकली में देखना है. दिस इज द वीकली. राइट नाउ देखिए मार्केट हायर टाइम फ्रेम एज अ स्विंग ट्रेडर जो कि डेली चार्ट्स पे ट्रेड करते हैं, उसके लेवल्स क्या रहेंगे. Nifty में my higher time frame support is at this low, which is the weekly, and my higher time frame resistance is this high, which is the weekly. अगर आपको ये चीज पता रहती ना, तो जब भी मार्केट एक ऊपर की तरह उछाल मारता है तो डेली चार्ट्स पे आप तेजी में आ जाते हो, तब आपको ये चीज का ध्यान रखना है. राइट. सो नाउ इफ आई गो टू माय डेली चार्ट्स, when there was prices rising, जब यहाँ पे भाव बढ़ रहे थे, when there was a rise in price, fine, चलो वीकली सपोर्ट पे नहीं आया बट वीकली रेजिस्टेंस पे आया. और अगर आपको इतनी चीज पती थी कि यहाँ पे आके वीकली रेजिस्टेंस पे आके मार्केट पे एक भारीपन रहता है, बायर्स एक बार रुक जाते हैं वहां पे. Everybody clear why bank nifty is reacting from that level? Because that is the weekly resistance as far as swing trading is concerned. Give me a yes everybody, and Deepak ji communicate the same to me by giving a thumbs up sign. Okay. So now आज की तारीख में अगर आप मुझसे कोई बोलते ये हाईएस्ट वॉल्यूम्स था, कुछ भी था, देखिए एक चीज आप मान के चलो, एज अ ट्रेडर एक प्लानिंग टूल आपको चाहिए. तो बैंक निफ्टी एज अ स्विंग ट्रेडर, हमने निफ्टी में पोजिशनल देख लिया मंथली पे, बैंक निफ्टी में स्विंग देखते हैं वीकली पे. बैंक निफ्टी का यही दायरा है. फॉर अ स्विंग ट्रेडर दिस इज द हायर टाइम फ्रेम रेजिस्टेंस or top reversals, this is a higher time frame support or bottom reversals. मार्केट अभी बैंक निफ्टी आपकी ये दो ही रेंज में रहने वाली है. तो somebody asked about बैंक निफ्टी, now it is clear sir. एक बार हायर टाइम फ्रेम निकल जाता, then we look for the next time frame. So I want yes from you all. So the first basics, देखिए मैं तो ऐसा मानता ही नहीं हूँ दिस इज बेसिक, दिस इज इंटरमीडिएट, दिस इज एडवांस. इफ यू आर स्टार्टिंग समथिंग, आपको स्टडीज की क्या हियरार्की फॉलो करनी चाहिए. एंड द फर्स्ट थिंग व्हिच यू डू इज योर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस. कोई डिमांड बोलते हैं, कोई सप्लाई बोलते हैं, कोई डिमांड जोन बोलते हैं, कोई सप्लाई जोन बोलते हैं, वॉट एवर यू कॉल इट, यू मार्क दैट एंड कीप इट ओवर देयर. उसको फिर रिमूव मत करो प्राइस चार्ट्स पे. Now, the same example, let's look at one other stock. For example, Reliance. This is Reliance Industries on the daily time frame. Right? अभी आप देखो, जब भी Reliance ये लेवल पे आसपास आ रहा था, एज ए स्विंग ट्रेडर आपको 5-7% का मूव देके जा रहा है. नाउ डेली मत देखो. देखिए ये सब एक बार प्लानिंग करके आपको चार्ट्स पे छोड़ देना. अलर्ट्स डाल दो, भले ड्राइंग नहीं हो वहां पे, अलर्ट्स डाल के छोड़ दो. मैं वही प्रोसेस फॉलो करता हूँ. इफ आई गो टू द मंथली चार्ट्स, राइट, अभी रिलायंस कितना गिर गिर के गिरेगा, लेट्स अज्यूम, राइट. और देखिए ये मंथली लो तो टूट गया रिलायंस का. सो नाउ इफ यू सी ऑन अ हायर टाइम फ्रेम, द रेजिस्टेंस लेवल, सपोर्ट लेवल फॉर रिलायंस इज दिस बेस ओवर हियर. देखिए जब भी रिलायंस यहाँ पे आता है, एक स्विंग ट्रेडर को उछाल मिलता है. एंड वेयर इज द रेजिस्टेंस फॉर रिलायंस ऑन अ मंथली टाइम फ्रेम? समवेयर अराउंड हियर. इससे क्या, आप चाहे आप इन्वेस्टर हो चाहे पोजिशनल ट्रेडर हो, एटलीस्ट आपको एक रेंज का आइडिया आता है भाई कहाँ पे आपको तेजी है और कहाँ से मंदी है. एवरीबडी क्लियर? दिस इज द फर्स्ट फ्रेमवर्क यू हैव टू डू. आफ्टर दैट आप वीकली पे आ जाओ.
देखिए वीकली में अगर आप स्विंग ट्रेडर हो तो जब भी रिलायंस ये लेवल के आसपास आता है ना, whenever Reliance is coming to this level, देखिए ये पूरा जो जोन है वो मंथली सपोर्ट का, गेटिंग माय पॉइंट नाउ। तो यहाँ पे आके अगर अगर फिर मैं डेली चार्ट्स पे मैं चला जाऊं, यहाँ पे आपको लगेगा नहीं और मंदी है और मंदी है और नीचे जाएगा, बट एवरी टाइम व्हेन एवर रिलायंस कम्स टू दैट लेवल, देखिए फर्स्ट टाइम यहाँ पे आया एज अ स्विंग ट्रेडर आपको 10% दे के गया, सेकेंड टाइम यहाँ पे आया एज अ स्विंग ट्रेडर 12% दिया, फिर वापस से वो लेवल पे आ रहा रिलायंस। एवरीबडी क्लियर? प्लीज गिव मी अ यस। ओके, सो नाउ आर यू अंडरस्टैंडिंग द इम्पोर्टेंस? बिकॉज अगर आपने ये मार्क नहीं किया रहता तो आपको एक स्ट्रॉन्ग लेवल पता ही नहीं चलेगा। अदर देन दिस, अगर किसी को मंथली नहीं करना, आप बोलो नहीं मैं लॉन्ग टर्म इतना नहीं करता हूँ, मुझे स्विंग करना, तो आपका हायर टाइम फ्रेम हो गया वीकली। अगर वीकली टाइम फ्रेम आपके पास रहता तो अगर रेजिस्टेंस पॉइंट ऑफ व्यू और सपोर्ट पॉइंट ऑफ, तो वीकली में देखिए यहाँ से रिलायंस गिरा तो ये आपका 50% ले रहा हूँ, ये रेड कैंडल का रेजिस्टेंस है, और ये लो से रिलायंस ऊपर आया तो इसका 50% ले रहा हूँ। अभी ये इंफॉर्मेशन अगर आपके पास है तो आप एक चीज ध्यान रखिए, ये जब रैली आई और आपने यहाँ पे एग्जिट नहीं मारा, सो दिस वाज व्हाट, दिस वाज योर वीकली रेजिस्टेंस लेवल, राइट? दिस वाज योर, बार बार रिलायंस यहाँ से आ रहा, वीकली सपोर्ट लेवल। कोई भी लेवल्स है वो दो तीन बार काम करते, उसके बाद अगर टूट गया दैट मीन्स इट्स पुशिंग इनटू द मंथली लेवल। बट अगर दो तीन ट्रेड्स आपके चले गए, 10% का मूव है और एक बार आपका 2-3% का स्टॉप बच जाता है, तो नेट नेट द स्टडी इज वर्किंग। एम आई राइट फ्रेंड्स? तो ये हो गया हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सेकेंड जो हायर टाइम फ्रेम स्टडी आपको देखनी है, बहुत बार आपको रिवर्सल्स मिलेंगे जो कि है गैप्स। देखिए डेली में तो गैप्स बहुत बनते और निकल जाते हैं, हायर टाइम फ्रेम पे हम हर एक चीज को हायर टाइम फ्रेम पे नहीं देखेंगे। आप देखिए आप 10-12 चीज को फॉलो करते हुए एब्सोल्युटली फाइन, बट आप 4 या 5 चीज ऐसे निकाल लो जिससे आपको लगता है नहीं ये मेरे प्लान में सूट करता है। तो मेरे लिए सबसे पहला डिमांड सप्लाई है, सेकंड में गैप्स पे वेटेज देता हूँ, सब जगह मिलते नहीं है बट जहाँ पे मिलते हैं वहां पे काफी अच्छा बेनिफिट्स मिलते, रिवर्सल्स मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक स्टॉक्स में फॉलो कर रहा हूँ विच इज HBL इंजीनियरिंग। अभी HBL इंजीनियरिंग आप देखो तो यहाँ से जब मार्केट गिर रहा था वो भी मार्केट के साथ गिरा, बट यहाँ से लेके उसने 40% का मूव दे दिया है विद इन अ स्पैन ऑफ 3 मंथ्स। यू नो व्हाई? आप बोलोगे यहाँ पे गैप है, बट गैप तो बहुत सारे चार्ट्स पे रहते हैं, दिस इज द गैप ऑन द डेली टाइम फ्रेम। तो मैं रिवर्सल्स के लिए गैप डेली टाइम फ्रेम पे नहीं देखता हूँ, और ये स्टडी सब जगह मिलती भी नहीं है, बट मिलती है तो इट्स लाइक अ वेरी वेरी गुड रिवर्सल्स। मैं वीकली चार्ट्स पे चला जाता हूँ, दिस इज माय वीकली चार्ट। कैन यू नाउ सी कि वीकली चार्ट्स में गैप था। वीकली चार्ट का गैप का मतलब क्या पता है आपको? फ्राइडे को जहां पे बंद हुआ, मंडे को उसके ऊपर खुला, तो कुछ तो अच्छा हुआ होगा ना इसमें। आई डोंट नो व्हाट हैपेंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इन सितंबर, गैप है। तो मैं क्या करता हूँ, ये स्कैन में डाल लेता हूँ, ओके, ये देखिए गैप है। और जब भी ऐसे वीकली गैप भरते हैं ना, देन मार्केट गिव्स यू, प्राइसेस गिव्स यू अ गुड अपॉर्चुनिटी। तो आपको ये स्टडी फिर आपको यहाँ डालना है और जस्ट क्लिक ऑन द Stocko Incred Money Trading View platform, create an alert 661. So draw horizontal line, आपको बाय अलर्ट क्रिएट करना है, सेल अलर्ट करके रख दो, भले वो लेवल्स 2 महीने बाद आए, 6 महीने बाद आए या कभी भी आए, तो मेक श्योर यू हैव क्रिएटेड दोस अलर्ट्स। क्या आपको हर एक चार्ट्स में ऐसा देखने मिलेंगे वीकली? नो, बट हायर टाइम फ्रेम का मतलब क्या? वी आर स्कैनिंग फॉर द बेस्ट अपॉर्चुनिटीज बेस्ड ऑन आवर स्टडीज। तो दूसरा हायर स्टडीज में जो हो गया आपके गैप है ऑन द वीकली टाइम फ्रेम। लार्ज कैप में गैप्स इतने मिलते नहीं है,
मिड और स्मॉल में मिल जाएंगे। लेट्स चेक सम अदर स्टॉक्स। फॉर एग्जांपल बीईएल, सब जगह नहीं मिलेंगे, ऐसा नहीं मैं हर एक में खोजूंगा मुझे गैप मिलेंगे ही मिलेंगे, नो फाइन। बट जब मिलते हैं तो यू हैव टू बी अवेयर ऑफ इट। और ये सब चीज के जब हम एआई का एक सेशन करने वाले, किस कैसे इस तरह का कोडिंग हम कर सके कि एक स्कैन में आ जाए, दैट सेशन वी हैव प्लान्ड इन द मंथ ऑफ June. So be there in those sessions, right? So this is about gaps which you have to be aware on any time frame, specifically अगर weekly में है तो। और the third है वो है बोलिंगर बैंड्स। देखिए बोलिंगर बैंड्स के तीन सीक्वेंस रहते हैं। स्विंग के लिए डेली में 20, अभी बोलिंगर बैंड्स आपको डेली में ही देखने, हायर टाइम फ्रेम भी 20 पीरियड मूविंग एवरेज विच मीन्स 20 डे, जिसको हम डीएमए बोलते हैं बोलिंगर बैंड में। मीडियम टर्म में 50 डीएमए, लॉन्ग टर्म में 200 डीएमए, राइट। ये अगर आप सीक्वेंस फॉलो करो ना तो ना, इसको हम बोलते हैं हायर टाइम फ्रेम स्टडीज विद बोलिंगर बैंड्स ऑन अ डेली टाइम फ्रेम चार्ट्स। कोई भी आप स्टॉक देख लो, 20 दिन के बोलिंगर बैंड में अगर ओवरसोल्ड हो गया तो वो शॉर्ट टर्म ओवरसोल्ड होता है। 50 दिन के बोलिंगर बैंड डाल के ओवरसोल्ड हुआ तो वो मीडियम टर्म ओवरसोल्ड हो जाता है। और 200 दिन के बोलिंगर बैंड पे अगर ओवरसोल्ड हो गया तो उसको मैं लॉन्ग टर्म ओवरसोल्ड मानता हूँ, राइट। जब भाव बहुत गिरते हैं, जैसे नॉन स्टॉप इफ प्राइसेस आर फॉलिंग, सो दीपक जी इज प्रॉम्प्टिंग मी टू टेक द सेकंड पोल। यस दीपक जी, आई विल पॉज, you can take the second poll. So the next study जो हम करेंगे वो बोलिंगर बैंड with context of higher time frame करेंगे। So we'll learn total 3 studies. First support and resistance monthly weekly, second weekly में gaps देखो, और third बोलिंगर बैंड्स long term track करो। बहुत बार कैसा होता है ना, मैं बहुत beaten down stocks रहते हैं, जैसे मैं एशियन पेंट्स देखता हूँ, right? ये भी एक हायर टाइम फ्रेम स्टडीज में आपको कोई टेक्स्ट बुक नहीं मिली गई, बट ये मेरा ऑब्जर्वेशन है सिंस आई वाज डूइंग इट। जब स्टॉक्स बहुत जोर से गिरते हो, आपको लगता नहीं अभी खत्म हो गया एंड इट्स ओवर, those are the times where you check the stocks on the long term reversals, right? क्योंकि क्या एक स्टॉक लॉन्ग टर्म ओवरसोल्ड हो रखा है। So let's plot the, you'll not find this in any textbook, but we are not violating any rules in Bollinger Band. I have seen an interview by John Bollinger on Money Show in which he mentioned about this, that some of the traders was using it and I incorporated it. देखिए ये 20 DMA का बोलिंगर बैंड्स हो गया डेली प्राइस चार्ट्स पे, हर 10-15 दिन में ओवरबॉट ओवरसोल्ड हो जाता है। इफ आई वांट टू सी अ मीडियम टर्म इनपुट्स में फॉर हायर टाइम फ्रेम आप 50 DMA कर दो। 50 दिन के डीएमए पे कैन यू स्पॉट द रिवर्सल्स ओवरबॉट ओवरसोल्ड्स ऑन अ मीडियम टर्म बेसिस? मैं आपके लिए पॉइंट आउट, ये आपको डेली पे नहीं मिलेगा, लेट मी पॉइंट इट आउट। इज गेटिंग ओवरबॉट ऑन 50 which is a medium term, it is getting overbought on lower Bollinger Band on 50, it is getting overbought or lower upper Bollinger Band on a 50, it is getting oversold. Are you now observing it? This is higher time frame, जब आप 50 दिन की एवरेज डालते हो। So I think Deepak ji is typing. I'll wait for the question. I can see it on my mobile. So ये हो गया आपका higher time frame on a 50. आपको और higher time frame देखना हो, so which is part of today's session, to change the Bollinger Band setting to 200 DMA। आपका जो मिडिल बैंड है अभी वो 200 दिन का एवरेज हो गया। तो अभी आप क्लियरली देखो कोई भी स्टॉक्स है वो 200 दिन का एवरेज, जब एशियन पेंट्स इतना मंदी था, सब सोच रहे थे पेंट खत्म एंड इसको स्क्वीज बोलते, तो उसकी मैं बात नहीं करूंगा अभी, ब्रेकआउट फ्रॉम अ 200 डे जब जोर से गिर रहा था, तो आप देखो 200 डे मूविंग एवरेज को बोलिंगर बैंड, जिसको हम लॉन्ग टर्म में ओवर सोल्ड बोलता हूँ, फ्रॉम देयर इट रिवर्स्ड। Getting my point, everybody? Question from Mr. Moore Studio says, what is the middle line setting ion Bollinger Band as it is close? Always close, sir. More Studio, it's always close. तो ये एक हायर टाइम फ्रेम स्टडीज हो गई, जहां पे अगर आपको फिर
जो एज आता है वो कॉम्बिनेशन से आता है. So let's say this is the Bollinger Band on the monthly plus मुझे यहाँ पे अगर sorry 200 day moving average, we are focusing on higher time frames. यहाँ से क्यों रिवर्सल किया? इतना मंदा स्टॉक था. The stock was so bearish. Why did it reverse from there? No. अगर मैं एक्सिस सॉरी एशियन पेंट्स का अगर मंथली सपोर्ट लेवल देखता हूँ, तो लास्ट मंथली लो कहाँ पे था? इस तरह आपको बहुत अच्छे रिवर्सल्स मिलते. कैन यू सी फ्रॉम दिस लो? और जब डेली में भाव नीचे आ रहा था, देन यू मस्ट हैव थॉट भाई ये लेवल तो आराम से टूट जाएगा. एम आई राइट? सारे ये लो टूट गया, ये लो टूट गया, ये लो टूट गया, ये भी टूट गया. बट रिमेंबर, दिस इज नॉट द लो फ्रॉम डेली. दिस इज अ हायर टाइम फ्रेम which is a monthly support level. Everybody clear? Give me a yes or a no. Yeah, yes. Okay. Now second चीज जो आपको देखनी है, फिर इसको हम बोलते हैं वी कंबाइन एक से दो स्टडीज ज्यादा. अगर मैं बोलिंगर बैंड यहाँ पे 200 DMA का डाल लेता हूँ, विच इज अ लॉन्ग टर्म बोलिंगर बैंड. सो अभी मैं ये आई जस्ट चेंज दिस. सो कैन यू सी ये मंथली लो का जो सपोर्ट के आसपास आ रहा था, देयर also on the long term Bollinger Band, which is the monthly Bollinger Band, prices became oversold. This is a very very killing combination. ध्यान रखो, रोज रोज नहीं मिलेगा. मिलेगा तो 2% के लिए मत ट्रेड करो, पूरा मूव लो आप. When I say पूरा move, that means more than 10% from a positional trading. यहाँ पे आपका 28% आ गया. Now you got it. How to pick up big trading opportunities with higher time frame levels? Make sure you get more than one higher time frame levels combined. So I use this. देखिए है बहुत, आप RSI यूज कर सकते हो, आप MACD यूज कर सकते हो, but I have only highlighted those which are working very well in our markets, जिसपे मैंने भी बहुत सारे स्टॉक्स देखे और मेरी मेमोरी में एकदम राइप है, जैसे एशियन पेंट्स. अदरवाइज सबको ऐसा लगा कि एशियन पेंट्स ये लो तोड़ के और मंदा हो जाएगा. एम आई राइट फ्रेंड्स? लेट मी सी हाउ मेनी ऑफ यू गिविंग मी यस और नो. देयर माइट बी सम डिस्टर्बेंस. आई विल जस्ट चेक. ये करने से आपको जो अपॉर्चुनिटीज दिखेगी वो बहुत स्ट्रॉन्ग अपॉर्चुनिटीज दिखेगी. और एक स्टॉक्स पे मैं आ जाता हूं, बजाज ऑटो. देखिए व्हेन बजाज ऑटो वाज फॉलिंग, आज क्रूड के भाव बढ़ रहे हैं, बट बजाज ऑटो यहाँ पे, मैं वो बात नहीं कर रहा हूँ. Was there any level over here which showed me it could be a reversal? मैं अगर वीकली या मंथली लेवल्स पे चला जाऊं भाई, तो बजाज ऑटो का सपोर्ट लेवल तो काफी नीचे था. ऐसा नहीं हमेशा आपको मिलेगा ही वहां पे. अभी मैं डेली पे आ गया. बहुत बार कॉम्बिनेशन मिलता, समटाइम्स यू मे नॉट गेट. यहाँ पे इफ आई प्लॉट माय बोलिंगर बैंड्स, जो कि 200 डे, जिसको मैं लॉन्ग टर्म बोलता हूँ, बहुत बार स्टॉक्स क्या होता है ना, लॉन्ग टर्म ओवरसोल्ड आ जाते विद इनपुट्स जो है 200 दिन की बोलिंगर बैंड से. एवरेज इज 200 डे. सो कैन यू सी बजाज ऑटो became oversold on a long term basis around here. How many of you are spotting this? Give me a yes or a no. इसलिए बोलिंगर बैंड्स खाली 20 दिन मत देखो, 50 दिन भी देख लो और 200 डेज भी देख लो, जब बहुत ज्यादा एक स्टॉक गिरावट हो रही है. तो दिस वे यू विल बी एबल टू पिक गुड बॉटम्स. आज की तारीख में एक हमारे मित्र है मिस्टर संजय खोपकर, उन्होंने बताया ब्रिटानिया. अगर ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज 200 DMA में डालता हूं तो आज उसके नीचे बंद हुआ, बट संजय दिस इज अ स्क्वीज, इट इज ब्रेकिंग ऑन द डाउन साइड. और एनी अदर स्टॉक जिसमें रिवर्सल्स आया होगा, लेट इज से BL. मेरा ये टेम्पलेट है जो मैंने आपके साथ शेयर किया. ये BL है
जो कि 200 डे मूविंग एवरेज में डाल लो, मिडिल बोलिंगर बैंड। देखिए बीएल जब भी ऊपर जा रहा है, लॉन्ग टर्म ओवरबॉट हो जा रहा है 200 डे के आसपास, वापस ऊपर गया, एक्सट्रीमली ओवरबॉट हो गया, अब ये 200 डे पे है। जब बीएल यहाँ पे आता है ना 379 पे, मैं नहीं बोल रहा हूँ यहाँ पे आएगा, आई एम नॉट डूइंग एनी एनालिसिस, सो हियर इट बिकम्स लॉन्ग टर्म ओवरसोल्ड। और अगर मैं यहाँ पे कंबाइन करता हूँ वीकली या मंथली लेवल्स पे, तो ये मेरा एक सपोर्ट भी बन रहा है। कैन यू सी दिस लो और दिस लो, ये वीकली है दोनों। अभी ये दोनों लो पे कहाँ पे लॉन्ग टर्म ओवरसोल्ड हो रहा है, हमें वो देखना है। सो इट इज गेटिंग लॉन्ग टर्म ओवरसोल्ड समवेयर अराउंड दिस बॉटम। तो अगर आपने बड़ा पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से स्टॉक पकड़ना है, तो लेट इट कम टू दिस लॉन्ग टर्म ओवरसोल्ड, बीच में जब घूमता है देन विल सी व्हाट टू डू। नाउ इज इट क्लियर एवरीबॉडी हाउ वी यूज इट? गिव मी आइदर अ यस और अ नो। अभी मैं सारे लेवल्स यहाँ पे हटा दे रहा हूँ। आई एम गोइंग बैक टू माई मंथली लेवल्स। इफ यू सी ऑन अ मंथली, it's just you are not getting that strong indication. So BL में मुझे ऐसा पता है कि बोलिंगर बैंड में ओवरबॉट ओवरसोल्ड लॉन्ग टर्म के बेसिस पे ये स्टॉक चल रहा है। और देखिए जैसा आपको डेली में स्क्वीज होता है ना, वैसे आपका 200 डे में भी स्क्वीज होता है, जहाँ पे आपको एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग मूवमेंट मिलता है। ये स्क्वीज हो गया 200 डीए में। सो जिस तरह से हम एक स्टडी शॉर्ट टर्म में यूज करते हैं, वैसे ही सेम स्टडीज हम हायर टाइम फ्रेम पे यूज कर रखते हैं for squeeze and bulge and overbought and oversold. Higher time frame का मतलब है from a longer term perspective and from a medium term perspective. So ये हो गया higher time frame पे Bollinger Bands. And the third thing, आप higher time frame पे जो देखते हो, it is RSI, which is relative strength index. डेली में मत देखो, वीकली में चले जाओ और मंथली में चले जाओ। बहुत रेयर है कि यहाँ पे ओवरबॉट ओवरसोल्ड होता है। सो अगर मैं निफ्टी पे जाता हूँ, तो हमने ट्रेडिंग टाइटन मैगजीन में भी ये पॉइंट आउट किया था, अगर निफ्टी में आप देखो वीकली टाइम फ्रेम पे, जो कि हायर टाइम फ्रेम पे, बहुत कम बार वीकली पे मार्केट ओवरसोल्ड होता है। लास्ट टाइम ये ओवरसोल्ड कब हुआ था? कोविड में वीकली पे निफ्टी ओवरसोल्ड हुआ था, जिसको हम हायर टाइम फ्रेम आरएसआई बोलते हैं। ये इस बार जब गिरावट आई, तो निफ्टी वापस से वीकली में ओवरसोल्ड हो गया था, विच इज कंसिडर्ड अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग सिग्नल। अभी मैं मल्टीपल टाइम फ्रेम करता हूँ, ये वीकली में ओवरसोल्ड हो गया था। नाउ आई एम गोइंग टू माय मंथली, इसको हम बोलते हैं कॉन्फ्लुएंस ऑफ स्टडीज। अगर मंथली में मैं बोलिंगर बैंड डाल लेता हूँ, इफ आई पुट माय बोलिंगर बैंड्स ऑन माय मंथली टाइम फ्रेम, तो कैन यू सी दो टाइम हायर टाइम फ्रेम पे निफ्टी जब ये गिरावट आई, तब ओवरसोल्ड हो रखा था। It was oversold on lower Bollinger Band with the higher time frame monthly, plus it was oversold on lower time frame on the monthly, plus oversold on the weekly RSI. एक हो गया, दो हो गया, और तीसरा आपको क्या कॉम्बिनेशन मिला था ऑन हायर टाइम फ्रेम स्टडीज? And the third one which you got was that यहाँ पे there was a monthly support. Am I right, friends? What happened? Something I clicked. So this was Nifty. Everybody now clear how to use the higher time frame? इस तरह से आप एटलीस्ट 5 स्टॉक देखो। देखिए सब अभी देख रहे एचडीएफसी बैंक में मंदा है, मतलब नीचे जा रहा है, इट इज गोइंग डाउन। आप सिर्फ इतना ही चार्ट देख रहे हो। चलो आज जो हमने सीखा वो अप्लाई करते हैं। डेली चार्ट को भूल जाओ, फॉर गो टू हायर टाइम फ्रेम। सॉरी मैं 2 मिनट्स पे चला गया था। सो एचडीएफसी बैंक में मैं सबसे पहले जो टाइम फ्रेम पे चला जाऊंगा, विच इज मंथली। आप देखो मंथली पे एचडीएफसी बैंक का 2022 से एक बेस है। जब भी ये बेस के आसपास एचडीएफसी बैंक आता ना, कुछ हाल मिलता। नाउ इज इट क्लियर हायर टाइम फ्रेम?
तो कभी भी जब HDFC बैंक 700 से लेके 640 के बीच में आता, दैट इज द मंथली सपोर्ट लेवल फॉर HDFC बैंक। अभी आप देख लो क्या RSI पे भी हायर टाइम फ्रेम पे इज इट गेटिंग ओवरबॉट? ऑन मंथली इट इज नॉट ओवरबॉट, मंथली कभी बहुत जल्दी, बट हमें वीकली चेक करना चाहिए RSI पे। देख लिए वीकली पे ओवरबॉट भी है और यहाँ पे एक साइंस ऑफ पॉजिटिव डाइवर्जेंस है। तो HDFC बैंक देखिए कोई एनालिसिस नहीं है, जो चार्ट्स पे मैं दिखा रहा हूँ, जो यहाँ पे बॉटमिंग आउट प्रोसेस चल रहा था HDFC बैंक पे, सेम प्रोसेस यहाँ पे चल रहा है। So I'm not just highlighted the price. Are you all now getting it? Positive divergence, highly oversold, and monthly support. थर्ड चीज हमें जो देखना है, जो हमने अभी डिस्कस की थी, is Bollinger Bands on a higher time frame, which is 200 DMA Bollinger Bands on a daily time frame. So I'll go to 200 DMA. देखिए 200 DMA ये स्क्वीज था। अगर किसी ने स्क्वीज देखा होता और नीचे टूटा होता तो उनको पता अभी एटलीस्ट मीडियम टर्म के लिए स्टॉक खत्म है, बट आज की तारीख में अभी वो ओवरसोल्ड हो रखा है और बैंड आर एक्सपेंडिंग ऑन द डाउन साइड। सो देयर इज नो साइंस ऑफ रिवर्सल्स एज फार एज HDFC बैंक इज कंसर्न ऑन हायर टाइम फ्रेम्स। सिर्फ हम ये बोल सकते हैं जो हमने आज सेशन में सीखा है कि मंथली टाइम फ्रेम के सपोर्ट पे आ रहा, दैट्स इट। और हमेशा देखना जाए तो सिर्फ एक स्टडी यहाँ पे मैच कर रही है और RSI पे ओवरसोल्ड आ रहा है। तो HDFC बैंक फ्रॉम अ हायर टाइम फ्रेम आपको यहाँ पे फोकस रखना दिस सपोर्ट पे। तो अभी ये आपको मैंने मंथली लेवल दिया, अभी आप रोज HDFC बैंक ट्रैक करो, वीकली RSI डालो, डेली RSI डालो, बोलिंगर बैंड पे डालो, एंड सी वेदर यहाँ से एक रिवर्सल आ रहा है कि नहीं आ रहा है, राइट? So that that was about today's session. Question from More Studio I have answered. So apologies. देखिए आज मेरे पास दूसरी screen suddenly it went blank. I don't know why. So I was not able to take your questions live. But yeah, JK and More Studio I said both the questions. Yes, Deepak. If you have anything, you can Yes, send it. just one more question from Mr. JK, and he's asking about to check Lupin equity chart. सी इंडिविजुअल स्टॉक्स प्लीज चेक एट योर एंड। मैंने आपको सर एक टेम्पलेट दे दी है, पहले मंथली सपोर्ट रेजिस्टेंस देखिए, फिर वीकली देखिए, फिर आपको मंथली बोलिंगर बैंड देखिए, मिडिल पे है, लोअर पे है, अपर पे है, उसके बाद आपको वीकली RSI देखना है और फिर डेली बोलिंगर बैंड्स पे आपको 200 DMA डालना। एम आई राइट दीपक जी? Yes, sir. बिकॉज अगर स्टॉक्स चेक करने का दीपक जी ये सेशन ही नहीं खत्म होगा। Exactly. या So with that, we have done with the question, sir. या तो देखिए मैंने PPT से कुछ भी नहीं लिया, PPT आपके रेफरेंस के लिए आपको मिल जाएगी। So that's all from my side today, friends. Thanks and have a nice day, everybody. The Thank you, disclaimer: sir. investment in the securities market are subject to market risks. Read all related documents carefully before investing, and brokerage will not exceed the SEBI prescribed limit. On that note, we end the session, sir. Thanks and have a nice day, everybody. Thank you, sir.